Hi guys, welcome to the first episode of MH01। मेरा नाम ऋचा वशिष्ठ है और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मेरा नाम मेघा है, मैं मुंबई से हूँ। मैं एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो ये हमारे सीरीज का नाम है MH01 और हम बातें करेंगे मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। क्या आपको लग रहा है कि आप टाइम पे सो नहीं पा रहे हो, आप टाइम पे उठ नहीं पा रहे हो, आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे होंगे। You are probably finding it difficult to go about with your day-to-day activities that you could probably be doing before। आपके मन में इतने सारे विचार आ रहे होंगे। First of all, I want to let you know कि आप अकेले नहीं हो and you're not dealing with this alone। हम लोग सब इसमें साथ में हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी महसूस कर रहे हो, आप जो भी फील कर रहे हो, वो कम्प्लीटली नेचुरल और नॉर्मल है। तो प्लीज आप अपने आप को ऐसे मत बोलिए कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस और फील नहीं होना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली ओके टू फील दिस वे। मैं आपको एंजाइटी यानी चिंता के बारे में बताऊंगी। एंजाइटी हम सबको होती है कुछ हद तक, कुछ लोगों को ज्यादा ही होती है। एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है, चिंता, जो कुछ हद तक जब होती है तब अच्छी होती है। जैसे कि अगर मुझे एग्ज़ाम देनी है 2 हफ्ते में और अगर मुझे एग्ज़ाम के मार्क्स आने के लिए या एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए वो जो एक धक्का चाहिए, एक पुश चाहिए, तो वो मुझे चिंता से आएगा। क्योंकि अगर मुझे एंजाइटी ही नहीं होगी एग्ज़ाम के बारे में कि मुझे मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। तो उस नज़रिए से देखना चाहे तो एंजाइटी एक अच्छी चीज़ होती है। एंजाइटी बुरी कब होती है, बुरी कब हो जाती है या हमें तकलीफ़ कब देने लगती है? जब वो एंजाइटी की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। अगर मुझे इतनी एंजाइटी, इतनी चिंता हो जाती है कि मैं पढ़ नहीं पाती। मैं सोचती हूँ कि अरे मैं पढ़ूंगी तो मैं पास वैसे भी नहीं होने वाली, तो पढ़ने का मतलब क्या है। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठती हूँ तो मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मुझे डर लगने लगता है, मुझे पसीना छूटने लगता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो एंजाइटी फिर मुझे एग्ज़ाम में लिखने से रोकती है। उस टाइम पे ये एंजाइटी एक बुरी चीज़ हो जाती है। चलो, एंजाइटी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये एंजाइटी का कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये हमें क्यों आती है। तो एक बड़ा इसका रीज़न है, एक बड़ा कारण है एंजाइटी का, जो हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। जब हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हमें पता नहीं होता कि हम कुछ करते हैं उसका रिस्पॉन्स या उसके सामने उसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी जो एंजाइटी है वो कम होगी। कि सब टाइम में देखना चाहें हम तो जो हम ये कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, और हम घर पे बैठे हैं अभी, जैसे कि मैं घर पे बैठी हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वैसे हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं और हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है कि आगे अब क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमें चिंता में डालती हैं। क्योंकि अगर मुझे पता होता कि हाँ चलो आज नहीं 2 दिन के बाद में मैं मेरे दोस्तों से मिली, तो मेरा जो माइंड है वो एक एक्सपेक्ट करता है कुछ, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं होता तो मेरी चिंता बढ़ जाती है। तो अभी हम डिप्रेशन, इस मेंटल हेल्थ कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो डिप्रेशन ना जनरली बहुत लोग ये बहुत लूजली यूज करते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ या मैं बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रहा हूँ। बट हम ये नहीं सोचते कि क्या वो डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं कि क्या वो सिर्फ उदासी है। जब हम उदासी की बात करते हैं वो सिर्फ एक इमोशन है, पर जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके अंदर बहुत कुछ चीजें हैं जिसको मैं अभी ब्रेक डाउन करके आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर कोई डिप्रेस्ड है उनको ऐसा महसूस होता है कि एज इफ
the whole world is moving around them except them. For a lot of people who are depressed, are finding it difficult to get off the bed. मतलब आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ करना है, आपको लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली छोटी छोटी बातों पे आप रो रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप रो क्यों रहे हो, पर आपको सिर्फ रोने का मन कर रहा है। उसके अलावा शायद कुछ चीजें हैं जो आप पहले करते थे पर आप वो अब नहीं कर पा रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी कि आप पहले दोस्तों से बात करते थे, आप काम करते थे, आप शायद कुकिंग करते थे, पर वो चीजों में अभी आपको सडनली इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सब जब होता है आपको ऐसा लगता है कि ये क्या सिचुएशन है, आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आप होपलेस महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि जिंदगी में अभी कोई महत्व ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक थेरेपिस्ट से बात करो। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में थेरेपिस्ट के काफी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं जो अभी ऑनलाइन थेरेपी ऑफर कर रहे हैं, तो आप एक थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो। पर अगर अभी आप थेरेपिस्ट से नहीं बात करना चाहते हो या बात नहीं कर पा रहे हो, तो हम आपके लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज सजेस्ट कर रहे हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। तो प्लीज ट्राई दिस एट होम। पहली जो टेक्निक है वो है, उसका नाम है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक हमारे जो सेंसेस होते हैं, हम जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये हमारे सेंसेस का इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर आपको बहुत पैनिक हो रही है, आप किसी और जगह चले गए हैं मेंटली और आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये होगा तो अब इससे क्या होगा, और फिर आपकी जो धड़कन है, दिल की धड़कन, वो तेज़ हो जाती है, आपको पसीना छूटने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आप खुद कांपने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप फ्रीज़र में जाइए और एक आइस क्यूब निकालिए, आइस क्यूब हाथ में पकड़ लीजिए। जब आप आइस क्यूब हाथ में पकड़ते हैं तो एकदम ठंडा लगेगा, फ्रीज होगा, तो आपकी जो सेंसेस, आपका जो अटेंशन है वो पूरा आइस क्यूब में चला जाता है जब वो ठंडे जो फीलिंग होती है उसमें चला जाता है। तो आप जो सोच रहे थे, जो चिंता कर रहे थे, वो कुछ हद तक कम हो जाती है। सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी जो हम 5, 4, 3, 2, 1 बोलते हैं, यानी कि आप 5 चीज़ ऐसी ढूंढिए जो आप देख सकते हैं, 4 चीज़ जो आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे मैंने आइस का एग्जांपल दिया। 3 चीज़ आप ऐसी ढूंढिए जो आप सुन सकते हैं, 2 चीज़ ऐसी जो आप स्मेल कर सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ खाना पक रहा है तो स्मेल कर सकते हैं आप, और 1 चीज़ ऐसी जो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई ग्राउंडिंग टेक्निक्स, क्योंकि ये टेक्निक्स आपको जब चिंता होती है तो आपकी चिंता से आपका ध्यान हटाने के लिए ये टेक्निक्स की जाती है। अब जो दूसरी टेक्निक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो सांस लेने की एक टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है। अगर आप योगा करते हैं तो आपने देखा होगा कि योगा में हमें सिखाया जाता है कि सांसें कैसे लेनी है, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम में कैसे करना है, तो वैसे ही ये चीज़ है। इसके लिए आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए या लेट जाइए। आपका एक हाथ छाती पे रखिए और दूसरा हाथ आपके पेट पे रखिए। सिर्फ नॉर्मल सांस ले आप 5 बार, और आप देखिए कि आपकी छाती ऊपर आ रही है या आपका पेट आ रहा है ऊपर। अगर आपकी छाती ऊपर आ रही है उसका मतलब है कि आपका ब्रीदिंग जो है वो डीप नहीं है। तो जब ब्रीदिंग आपका डीप नहीं होता, आप एंशियस यानी कि चिंतित हो सकते हैं, या शायद से हो सकता है कि आप ऑलरेडी चिंतित हैं। तो उस वजह से आपको ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल डीप ब्रीदिंग लानी है। उसके लिए आपको जब आप इनहेल यानी कि सांसें अंदर लेते हैं तब आप 5 काउंट्स कीजिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल कीजिए, 2 सेकंड के लिए सांसें रोकिए और 8 से 10 सेकंड लगाइए सांस छोड़ने में। ऐसा 10 बार आप करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि आप थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ा इजी हो रहा है आपके लिए। नेक्स्ट टेक्निक चिंता कम करने के लिए या पैनिक कम करने के लिए हम करते हैं, उसका नाम है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जो हम योग में बोलते हैं शवासन। उसमें हम धीरे धीरे करके एक के बाद एक मसल्स को रिलैक्स करते हैं। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारा ध्यान मसल की ओर है, हमारे शरीर की ओर है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसकी ओर है,
तो हमारे जो विचार हैं वो कम हो जाते हैं। जब हमारे विचार कम हो जाते हैं तो अपने आप हमारी जो चिंता है वो भी कम हो जाती है। फर्स्ट वे ऑफ हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इज थ्रू राइटिंग। हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, और जर्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं। सो हियर्स अ सिंपल वे ऑफ हाउ यू कैन जस्ट जर्नल। आपके मन में जो भी आपके फीलिंग्स आ रहे हैं, आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो आप एक डायरी में लिखते जाओ। इट विल जस्ट मेक यू बी अ लॉट मोर अवेयर अबाउट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप क्या फील कर रहे हो, तो 3 दिन पहले आप क्या फील कर रहे थे, अगर आप वो डायरी में लिखोगे, आप वापस आपको पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि ओके आई वाज एंग्री 3 days ago एंड हाउ एम आई फीलिंग टुडे। दूसरी चीज है ड्राइंग। हमने बहुत बार सुना रहेगा कि ड्राइंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैं काफी बार ऐसे करती हूँ कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, बिकॉज उससे मेरे को थोड़ी और क्लैरिटी मिल रही है कि अच्छा मैं क्या महसूस कर रही हूँ। उसके अलावा ड्राइंग ऑल्सो हेल्प्स अस विथ कामिंग आवरसेल्व्स डाउन, विथ कंसंट्रेशन। तो ये हो गए 2 टेक्निक्स। तीसरा, हम सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग ये भी कर सकते हैं, और ये सब हम घर पे एब्सोल्युटली कर सकते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो, बहुत लोग अपने टिकटॉक वीडियो शेयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज देयर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग। अनदर थिंग दैट आई ऑल्सो सजेस्ट माई क्लाइंट्स इज टू जस्ट ऑर्गेनाइज थिंग्स। अगर आपको कपड़े फोल्ड करना पसंद है, ये चीजें जब हम करते हैं ये हमारे माइंड को अनक्लटर कर देता है। तो दीज आर ऑल्सो वंडरफुल वेज ऑफ हाउ यू कैन फोकस ऑन अनक्लटरिंग योर माइंड। Another thing that I would suggest to a lot of my clients is positive affirmations. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि positive affirmations है क्या। हमारे मन में ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंड इस टाइम पे तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स दैट आर कमिंग इन योर माइंड। तो ये नेगेटिव थॉट्स को तो हम निकाल नहीं सकते इतने फटाफट। वी कांट से कि नेगेटिव थॉट्स प्लीज गो अवे, दैट्स नॉट हैपनिंग। तो व्हाट वी कैन डू इज एड सम पॉजिटिव थॉट्स इनटू दिस एंटायर इक्वेशन। तो these are few things that I remind myself every day कि I'm not alone, I'm going to feel okay, it's going to be better. These are wonderful things that you can say to yourself. You can put it on post notes and stick it around your cupboard. जैसे भी आप comfortable हो आप वो कर सकते हो। Another important thing to do during this time is maintaining a routine. I'm sure that a lot of us have heard कि रूटीन मेंटेन करो, स्केड्यूल बनाओ, पर हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमें ये क्यों करना चाहिए। तो वो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। वी रियली लाइक अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। तो जब वो सर्टेनिटी है हमारे पास, हमें अच्छा महसूस होता है। बट अभी ऐसा सिचुएशन है जो इतना अनसर्टेन है कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि हम करें क्या, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमें एक रूटीन बनाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हमें अपने हाइजीन पे फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं हम अपने हाइजीन के बारे में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम बेड से ही नहीं उठ पाते, तो नहाना तो बहुत दूर की बात है। सो रिमाइंड योर सेल्फ एटलीस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड डू इज ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ एंड मेंटेन हाइजीन, स्पेशली बिकॉज इट इज COVID-19 राइट नाउ। डिप्रेस्ड हो या एंशियस हो, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक चीज है जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो। दिस डज नॉट डिफाइन हु यू आर। तो ये आपको कोई और नहीं, पर आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा कि आज जो मैं फील कर रहा हूँ या आज जो मेरे साथ हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे बीतने वाली है। I would request you to repeat after me. Today is not a good day, but tomorrow will be slightly better. Not completely, but just a little. I hope आपको हमारा ये एपिसोड MH01 का अच्छा लगा। आप अगर नीचे गूगल डॉक्यूमेंट देखते हैं तो वहाँ पे आप एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, आपको बुक्स मिलेंगी, आर्टिकल्स के लिंक्स मिलेंगे जो आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो।
अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. इफ देयर आर एनी अदर टॉपिक्स you'd like us to focus on, please share that in the comment section as well. If you feel that this video will be useful for anybody, please feel free to share it with them. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट सेशन तक गुड बाय.